आधी रात का सन्ना कह शहर सो रहा गहरा, इंसाफ की कुर्सी पर है कानून का एक पहरा। खिड़की से जो कूदा है वो डर से कोसों दूर है, चेहरे पर मुस्कान है उसकी वो कैसा मजबूर है। वो कहता है मैं चोर हूँ पर जरा सा शरीफ हूँ, तुम्हारी बंद किताबों की एक कड़वी सी तारीफ हूँ। हथौड़ा तुम्हारा फैसला तुम्हारा, पर सच अब शोर करेगा। देखे आज कौन यहाँ असली चोरी का शोर कहेगा। शरीफ चोरों, शरीफ चोरों। मैं बार बार क्यों पूछ रहे हो? उसका तुमसे क्या ताल्लुक? फैसला मैं लिख चुका हूं और उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि वो कानून के अनुसार है। और अगर मेरी बात सुनकर गुनाह और पाप में फिर से सोचना जरूरी हो जाए तो? मतलब? उनके हाथ बहुत लंबे हैं, मैं उस मामले में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो? यही कि जिस आदमी ने कबूली गवा दिया वो खरीदा गया। तुम मेरे दिमाग में शक डालना चाहते हो? रहने दीजिए, कल फैसला सुना दीजिए आप। शाम को मैं भी हवालात में रहूंगा, वहां आकर पूरी बात आप मुझसे सुन लीजिए। दोनों बातें हो जाएंगी, आपका उसूल भी बना रहेगा और आपको सच्चाई भी मालूम हो जाएगी। मेरे लिए वही सच्चाई है जो अदालत में कही जाती है। उस सच्चाई से मेरा कोई लेना देना नहीं जिसका संबंध अदालत के बाहर है। तब तो कोई बात ही नहीं है ना, सारी बात ही खत्म हुई। देखिए फोन लगाइए, शायद अब ठीक हो गया। अभी तक डेड है। तो पड़ोस से लगाइए। अरे लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मैं आपका फैसला अदालत में आने से पहले कोठरी में पहुंच जाना चाहता हूं। पता नहीं बाहर क्या होगा। चाहे और कोई बात सच हो या ना हो, पर इतना तो सच है कि तुम मेरे घर में गैर कानूनी ढंग से घुसे, लेकिन तुमने चोरी भी नहीं की है। फिर भी मैं तुम्हें अरेस्ट तो कराऊंगा ही। इंसान के रूप में मेरा कर्तव्य है। यानी आप जज के साथ साथ एक इंसान के रूप में भी सोचते हैं? लेकिन इन दोनों को मैं अलग रखता हूँ। कि इन दोनों को अलग रखना इतना आसान है? तुम चोर होकर इतने बुनियादी सवाल कैसे उठा सकते हो? और आप जज होकर भी इन बुनियादी सवालों की ओर जाना नहीं चाहते? जज साहब, आपके लिए मेरे मन में गहरी इज्जत हो चली। आखिर आप कहीं तो पक्के हैं, लेकिन हम लोग क्या करें? समझा नहीं। हमारे सामने तो दोनों सच्चाइयां आती हैं, बाहरी दुनिया की भी और अदालत की भी। अब बताइए, आपने सब तरह की कहानियां सुनी, आपने बार बार पूछा कि मैंने उन 50,000 रुपयों का क्या किया, कैसे खर्च किए, क्योंकि इस कहानी में एक सस्पेंस है। चोर के पास 50,000 रुपए। आपको असल में यहां से शुरू करना था कि मैं चोर कैसे बना, तब आपको अपने आप समझ में आ जाता कि गुनाह और पाप में क्या फर्क है। सारी जिंदगी एक ही तो लड़ाई लड़ता रहा मैं। अपने हाथ से गुनाह भले ही हो जाए मगर पाप ना हो। तो अब भी देर नहीं हुई है। बताओ बताओ, तुमने पहली चोरी कब की? एक शर्त पर बताऊंगा। कैसी शर्त? इत्मीनान रखिए, वो सवाल आपके फैसले से जुड़ा हुआ नहीं होगा। मैं आपकी दिक्कत समझता हूं, पर सवाल होगा जरूर, और उसका उत्तर मैं आपसे एक साधारण इंसान के रूप में चाहूंगा। विश्वास रखिए, बात कहीं नहीं जाएगी। वैसे मैं कोई शर्त मानने के लिए मजबूर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। मेरे लिए इतना ही काफी होगा। तुम पढ़े लिखे हो क्या? ये सवाल यकायक कैसे? आप भी सोचते होंगे कि पढ़े लिखे लोग भला चोरी कैसे कर सकते हैं। नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं। जी, बात वही है। आपने हमेशा ये फतवा सुना होगा कि इतने पढ़े लिखे होकर भी चोरी करते हुए शर्म नहीं आई। आपने भी जरूर ये बात कही होगी, कहीं ना कहीं एक आध बार कही है ना? हाँ कही है,
मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर पढ़ना लिखना जरूर जानता हूं। और अगर सर बड़बोला ना कहें तो बताऊं, अंग्रेजी भी ठाठ से बोल लेता हूं। जेल के गुरुजी की कृपा है। स्कूलों के बाहर भी बहुत सारे स्कूल हैं सर, वे अपने आप पहुंच जाते हैं, जाना नहीं पड़ता। और पढ़ा लिखा आदमी चोर थोड़ी ना होता है सर, वो चीट होता है, चीट। और हम लोग चीटिंग को चोरी से ज्यादा घटिया किस्म का गुनाह मानते हैं। अच्छा ही है वरना चीट हो जाता। एक बात बताइए, आपको कौन ज्यादा खतरनाक लगता है, चोर या चीट? जानता हूं आप जवाब नहीं देंगे, पर मुझे चीट यानी फ्रॉड करने वालों से सख्त नफरत है। क्यों? अक्सर आपने देखा होगा कि ये लोग गरीब जनता के पैसे पर फ्रॉड करते हैं। चोर भी तो जनता का ही पैसा लूटता है। गरीब आदमी के पास पैसा ही कहां होता है सर चुराने के लिए, लेकिन चोर जनता को धोखा नहीं देता सर। और फिर एक आदमी दूसरे आदमी के खिलाफ गुनाह करे और दूसरा आदमी पूरे समाज के साथ गुनाह करे। बताइए ना, बड़ा गुनहगार कौन है? बात को यहाँ वहाँ भटकाने में तुम माहिर हो। ये बताओ, तुमने पहले चोरी कब की? मैं जानता था आप उसी सवाल पर आएंगे, लेकिन सच कहूं, इस कहानी को मैं बार बार टाल रहा था क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है। आपने कभी सिनेमा का टिकट ब्लैक में खरीदा है? ऐसी वाहियात बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? माफ कीजिए, आप कैसे खरीदेंगे? और फिर आप तो हिंदी फिल्में भी नहीं देखते। मगर एक बार तमाशा जरूर देखना चाहिए आपको। तमाशा देखने में क्या बुराई है? मगर अफसोस तो इसी बात का है कि आप लोग अपनी निगाह से कुछ देखते ही नहीं। मैं तुमसे पहली चोरी के बारे में मैं वही बता रहा हूँ कि उन दिनों मैं सिनेमा के टिकट ब्लैक करने वाली गैंग में था। उससे पहले सट्टे का नंबर लगाने का काम करता था। उससे पहले आता था। और नहीं तो क्या? ये बताऊं कि मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी? ये बताऊं कि हम लोग झोपड़पट्टी में रहते थे और खाने पीने के लाले पड़ गए थे? ये सब घिसी पीटी बातें। अगर बताओ तो सफेद पोस्ट लोग सोचते हैं कि साला नमक मिर्च लगाकर बता रहा है। साला टेलीफोन में सत्यानाश कर दिया, वरना अभी तक मैं उधर सोया होता और आप इधर। आपके और मेरे बीच में सवाल सिर्फ इतना है कि वक्त कैसे काटा जाए। तो क्या ये गरीबी के किस्से सुनाकर आपको बोर करूं? तुम इतना एक्साइट क्यों हो जाते हो बार बार? अरे आखिर बैठकर शांति से भी तो। सर, आपको शांत रहने की आदत पड़ गई। अदालत में जरा सी अशांति हुई नहीं कि आपने पटका हथौड़ा, ऑर्डर ऑर्डर। आप नहीं समझेंगे लिहाज लिहाज में मेरी क्या हालत हो रही है। 2 घंटे से मैंने सिगरेट नहीं पी है। समझा। अरे तो ये बात है, सिगरेट पी सकते हो। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? अब पहले मैं भी तो, लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत बुरी बीमारी है सर। हमारे बड़े साहब को थी। बड़ा सेठ? वो सट्टे वाला बड़ा सेठ, मलाबार हिल में रहता, एयर कंडीशन में। दादा लोग उसके नौकर और हम लोग दादा के नौकर। ओ ब्लैक के टिकट। ब्लैक के टिकट? आप गाड़ी को पटरी पे लाना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं उस गैंग में था। बड़ी फिल्म के टिकट हमें पहले से ही मिल जाते थे। फिर 3 के 12, 4 के 10, बस यही चलता था। सप्लाई और डिमांड का खेल। मैंने अपने इन्हीं हाथों से 3 रुपए का टिकट 15 रुपए में बेचा है साहब। रात को दादा हमारा हिसाब करता, मुझे 5 रुपए देता और फिर खुद कहीं हिसाब देने चला जाता। सब कुछ बड़े प्यार से चल रहा था। दादा ने हमारी फुटपाथ पे जगह भी तय करा दी थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये चोरी कहाँ हुई? अब मतलब हुई, लेकिन तुम तो पकड़े ही नहीं गए। कसूर साबित होने से पहले हर आदमी बेकसूर होता है साहब। अक्सर ही सुना ही पड़ता है अदालत में। पता नहीं आपने कहा या नहीं, लेकिन चोर चोर तब होता है जब वो पकड़ा जाता है। और एक दिन मैं भी पकड़ा गया। दादा ने कहा कि अब तुम्हारे वहां होके आने के दिन आ गए। बारी बारी सबको जाना पड़ता है। इस बार तुम और वालिया जाएंगे। उन्हें भी तो अपना रिकॉर्ड ठीक करना पड़ता है। यानी सब कुछ पहले से ही? जी हाँ। पड़ोसी की वो पैनी नजरें खिड़की से झंकती है। भ्रष्टाचार की फाइलें यहाँ हर पल भागती है।
सच का सामना। कानून की चौखट पर आज ज़मीर को है थामना। इंसाफ केवल कागज पर है या दिल में है संवेदना। आज न्याय को खुद अपनी परिभाषा है ढूंढना।